जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय और उसका महात्म्य। अब तक हमने श्रीमद् भागवत गीता के 7 अध्याय और उनके महात्म्य को सुना है और आज अपने सुनेंगे 8वां अध्याय और उसका महात्म्य। तो आप सभी से विनती है कि इस गीता जी के पाठ को श्रद्धा पूर्वक पूरा सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में शेयर करना, ताकि हर कृष्ण भक्त इस गीता जी के पाठ को सुन सके, क्योंकि यह बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है, जो आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता को वैसे तो आप कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन भाद्रपद माह में यानी कि इस पितृपक्ष के दौरान और मार्गशीर्ष मास में अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो श्री कृष्ण भगवान की अवश्य लिखना। अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? और अधिदेव क्या कहलाता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है? और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि जो अविनाशी और सबसे श्रेष्ठ है वही ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अधिभूत कहलाता है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेव है। और हे पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो अनंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इसी कारण सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि को त्याग कर मेरा ही स्मरण करते हुए युद्ध करो। तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योगों से युक्त हो दूसरी ओर ना जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भरकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आशक्ति रहित यतनशील सन्यासी महात्मन जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तुम्हें बताऊंगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर यहाँ पर कभी जन्म नहीं लेते, जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानता है वह सब ज्ञाता है। ब्रह्मा का एक दिन होने पर अव्यक्त से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में लय होता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है, जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है, जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने इस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है।
जिस काल में योगी जन देह छोड़ते हैं फिर नहीं लौटते, और जिस काल में लौटते हैं अब वह काल बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि, प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए बर्मा को प्राप्त होते हैं। धूमर रात कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार के नित्य चलने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतः हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी उन सबसे अधिक ऐश्वर्य प्राप्त हो और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। गीता जी के 8वें अध्याय का समापन होता है। अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें 8वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। दक्षिण देश के नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नाम का एक बड़ा धनवान ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने एक संत जी से पूछा कि हे ऋषिवर, मेरे संतान नहीं है, मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे संतान की प्राप्ति हो। तो ऋषिवर ने कहा कि तू अश्वमेघ यज्ञ कर और एक बकरा देवी को चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ का आयोजन किया और एक बकरा मोल ले लिया। फिर उसको स्नान करवा के मेवा खिलाया और जब उसे मारने लगा तब वह बकरा कह कह शब्द करके हंसने लगा। तब ब्राह्मण ने पूछा कि हे बकरे, तू हंस क्यों रहा है? तो बकरा बोला कि मेरे भी पिछले जन्म में संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेघ यज्ञ करने को बोला था और एक बकरे की बलि देने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा पर मुझे कहीं भी बकरा नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते मुझे एक बकरी का बच्चा दूध पीता हुआ नजर आया। मैंने उसके मालिक से उस बकरी और उसके बच्चे को खरीद लिया और घर ले आया, और जब बकरी के बच्चे को बकरी के स्तन से दूर करके यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली कि अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को होम में दे रहा है, तू तो महापापी है। क्या तूने कभी यह सुना है कि किसी पराये पुत्र को मारने से पुत्र की प्राप्ति होती है? तू स्वयं पुत्र पाने के लिए मेरी संतान को मार रहा है, तू तो निर्दयी है, तेरे पुत्र कभी नहीं होगा। इस प्रकार वह बकरी कहती रही, पर मैंने उसके बच्चे को हवन में होम दिया। तो यह देखकर बकरी ने मुझे श्राप दिया कि जा, तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। इतना कहकर बकरी तो तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर काल आया, यमदूत मारते मारते मुझे धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा कि इसे नरक में दे दो, यह तो बहुत ही बड़ा पापी है। फिर मैंने नरक को भुगत कर वानर की योनि में गया। वहां से मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। फिर वह मेरे गले में रज्जू डालकर द्वार द्वार पर सारा दिन भीख मांगता फिरता, खाने को थोड़ा सा देता। जब मैं वानर देश से छूटा तो मैंने कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा ली तो उसने ऐसी लाठी मारी कि मेरी तो पीठ ही टूट गई और उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह को पा लिया, उस घोड़े को बटियारे ने मोल ले लिया। सारा दिन चलाता, खाने पीने को कुछ भी नहीं देता। जब शाम को घर लेकर आता तो थोड़ा सा चारा डालकर छोटी सी रस्सी से इस तरह बांध देता कि मैं मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। एक दिन 2 बालक और एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर चलने लगे तो वहां पर अत्यंत कीचड़ था। मैं वहां पर फंस गया, वो मुझे मारने लगे, लेकिन कीचड़ की वजह से मैं वहां से नहीं निकल पाया, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही कमजोर हो चुका था। तो वो मुझे जोरों से मारने लगे तो मेरी वहां पर मृत्यु हो गई। इस तरह मैंने अनेक जन्म भोगे और अब मैंने बकरे का जन्म पाया है। मैंने तो सोचा था कि जिसने भी मुझे मोल लिया है मैं वहां पर सुख पाऊंगा, किंतु तू तो छुरी लेकर मुझे मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे बकरी, तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में क्या दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वा कर सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया।
वह काला पुरुष कह कह करके हंसने लगा। तो राजा तो यह देखकर डर गया और सोचने लगा कि यह तो बड़ा अवगुण है, जो लोहे का पुरुष हंस रहा है। जब राजा उसे दान करने लगा तो वह फिर से हंसा और ब्राह्मण को कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तू मुझे देगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तो तेरे जैसे कई बचाए हैं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेकों दान पचाए हैं। तब वह ब्राह्मण बोला कि जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह कर फट गया। उसमें से एक और कलिका की मूर्ति बाहर निकल आई। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। जैसे ही 8वां अध्याय उस कलिका मूर्ति ने सुना तो उसने देह पलटी। जल की अंजलि भरकर उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर छिड़का। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देह पलटी और वह देवदेही को प्राप्त हो गई। विमान पर बैठकर बैकुंठ को चली गई। तब उस राजा ने कहा कि तुम्हारे में भी कोई ऐसा है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। दिव्य देह पाकर बैकुंठ को गया और कहता गया कि हे ब्राह्मण, तुम भी गीता का पाठ कर, तेरा भी उद्धार होगा। तो यह सुनकर वह ब्राह्मण भी गीता जी का नियमित रूप से पाठ करने लगा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। अब सुनते हैं राधा रानी की एक अंतिम कहानी। इस कहानी के बिना तो सारी पूजा पाठ अधूरी रहती है। एक समय की बात है जब राधा जी को यह पता चला कि कृष्ण जी पूरे गोकुल में माखन चोर कहलाते हैं, तो यह बात उन्हें बहुत ही बुरी लगी। तो उन्होंने कृष्ण कन्हैया से कहा कि चोरी करना छोड़ दे। पर कृष्ण जी तो अपनी माँ की नहीं सुनते थे, तो अपनी प्रियतमा की कहाँ से सुनेंगे। उन्होंने माखन चोरी की लीला को जारी रखा। तो एक दिन राधा कृष्ण जी को सबक सिखाने के लिए उनसे रूठ गई। अनेकों दिन बीत गए पर वो कृष्ण जी से मिलने के लिए नहीं आई। जब भी कृष्ण कन्हैया उन्हें मनाने के लिए गए तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। तो अपनी राधा को मनाने के लिए इस लीलाधर को एक लीला सूझी। ब्रिज में लीला गोदने वाली स्त्री को लाली हरण कहा जाता है। तो बस कृष्ण जी ने घूंघट ओढ़कर एक लाली हरण का वेश बनाकर बरसाने की गलियों में पुकार करते हुए घूमने लगे, जोर जोर से बोलने लगे। जब वो बरसाने राधा रानी की ऊंची अटरिया के नीचे आई तो आवाज देने लगे। कुछ इस तरह से कहने लगे कि मैं दूर गांव से आई हूँ, देख तुम्हारी ऊंची अटारी, दीदार की मैं प्यासी, दर्शन दो वर्ष भानु दुलारी। हाथ जोड़ विनती करूं, अर्ज मान लो हमारी, आपकी गलिन गुहार करूं, लीला गुदवा लो प्यारी। जब राधा रानी ने यह आवाज सुनी तो तुरंत विशाखा सखी को भेजा और उस ललिहारण को बुलाने के लिए कहा। तो राधा रानी के कहे अनुसार विशाखा ललिहारण को बुला लाई। घूंघट में अपना मुंह छिपाते हुए कृष्ण जी राधा के सामने ललिहारिन के भेष में पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि कहो सुकुमारी, तुम्हारे हाथ पर किसका नाम लिखूं? तो राधा जी ने उत्तर दिया कि केवल हाथ पर ही नहीं, मुझे तो पूरे शरीर पर लीलिया गुदवाना है। तो कृष्ण कन्हैया बोले कि क्या लिखवाना है बताओ। तो राधा रानी कहने लगी कि माथे पे मनमोहन लिखो, पलकों पे पीताम्बर धारी, नासिका पे नटवर लिख दो, कपोलों पे कृष्ण मुरारी, अधरों पे अच्युत लिख दो, गर्दन पे गोवर्धन धारी, कानों में केशव लिख दो, भरकुटी पे 4 भुजाधारी, गुद्दाओं पे ग्वाल लिख दो, नाभि पे नाथ नथैया, बाहों पे लिख दो बनवारी, हथेली पे दाऊजी के भैया, नखों पे नारायण लिख दो, पैरों पे जगपालन हारी, चरणों में चिच्चोर लिख दो, मन में मोर मुकुटधारी, नैनों में तू गोद दे रे, नंद नंदन की सूरत प्यारी, रोम रोम पे लिख दे मेरे रसिया रास बिहारी। जब यह कृष्ण कन्हैया ने सुना राधा अपने रोम रोम पर मेरा नाम लिखवाना चाहती है, तो वो तो खुशी से बोरा गए और उन्हें अपनी सुध भी नहीं रही। वो भूल गए कि वो एक ललिहारिन के वेश में बरसाने के महल में राधा के सामने बैठे हैं। वो तो खड़े होकर जोर जोर से नाचने लगे। उसे इस तरह नाचता हुआ देखकर राधा जी सोचने लगी कि आज ललिहारिन को क्या हो गया है। और तभी अचानक से उसका घूंघट गिर गया और ललिता सखी को उनकी सांवरी सूरत का दर्शन हो गया और वो जोर से बोली कि अरे ये तो कृष्ण हैं। तो राधा रानी ने जैसे ही कृष्ण कन्हैया को देखा तो अपने प्रेम के इजहार पर राधा जी बहुत ही लज्जित हो गई।
और अब उनके पास कन्हैया को क्षमा करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। और कृष्ण जी भी राधा का अपने प्रति अपार प्रेम जानकर गदगद और भाव विभोर हो गए। बोलो राधा रानी की जय हो। अगली कहानी सुनते हैं बरसाने के एक संत की। एक समय की बात है, बरसाना में एक संत रहते थे। वो हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। जब तक वो राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक वो जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते उनकी उम्र 80 वर्ष के करीब हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह स्नान करने के लिए गए। राधा रानी के दर्शन को मंदिर में चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते समय संत के मन में एक भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग तो राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं चढ़ाया। तो ऐसा विचार करके संत जी ने सोचा कि जब मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ सारे लोग लाते हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ आज जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन क्या लाऊं? कुछ ऐसा लाऊं कि जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो यह सोचकर संत जी अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठकर स्नान किया और अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। उस दिन वो मंदिर नहीं गई। बाद में बाजार जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा ले आई और कुटिया में आकर अपने हाथों से लहंगा चुनरी को सील कर सुंदर से सुंदर उस पर गोटा लगाया। पूरी तरह से लहंगा चुनरी जब तैयार हो गई तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर लगेगी मेरी राधा रानी। तो यह सोचकर संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियों में चढ़ने लगे और मन में सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों से बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। यह सोच सोचकर बहुत ही खुश होते जा रहे थे। इतने में एक बरसाना की लड़की आई और बाबा से कहती है, बाबा आज तो बहुत ही खुश हो, क्या बात है मुझे बताओ ना। तो बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुन्नी बनाया है। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो उस लड़की ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरी कैसी बनाई है। तो लहंगा चुनरी को वो देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, ये तो मुझे दे दो ना। तो उसकी बात सुनकर संत बोले कि बेटी मैं तुमको बाजार से दूसरी दिलवा दूंगा, ये तो मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए बनवाई है, तुमको कोई और दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस संत का दुपट्टा पकड़ लिया और कहने लगी कि बाबा ये मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि तुम्हें दूसरी दिलवाऊंगा पर ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची इतनी तेज थी कि संत के हाथों से लहंगा चुनरी छुड़ाकर भाग गई। यह देखकर बाबा को बहुत ही दुख हुआ और सोचा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब आज मैं लेकर आया हूँ तो वो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही बेकार है, अब मैं क्या करूँगा। यह सोचकर संत जी उसी सीढ़ियों में बैठे बैठे रोने लगे। इतने में दूसरे कुछ संत वहां पर आए और बोले कि क्या बात है बाबा, आप इस तरह रो क्यों रहे हो। तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। तो संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत होइए, कल दूसरा लहंगा चुनरी लेकर राधा रानी को पहना देना। चलो अब राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। तो इस तरह समझा बुझाकर दूसरे संतों ने बाबा को राधा रानी के दर्शन करने के लिए मंदिर में लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ लेकिन मन बिल्कुल खराब था, क्योंकि मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने जा रहे थे संत, और मन ही मन में ये सोच भी रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती। ऐसा सोचकर बड़े ही दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे और वहां पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद में मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा कि बाबा आज तो राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। तो संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाया तो देखा
जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाई थी, आज तो राधा रानी ने वही पहन रखा है। तो बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा कि राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं कि आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई? ऐसा क्यों किया आपने? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक ही नहीं, इसमें आपका प्रेम भी है। इसीलिए तो मैं खुद आकर आपसे लहंगा चुनरी छीन कर भाग गई थी। तो इतना सुनकर बाबा तो भाव विभोर हो गए और राधा रानी का गुणगान करने लगे और मन ही मन उस लड़की लाली का भी धन्यवाद करने लगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल फिर मिलेंगे श्रीमद् भागवत गीता का अगला अध्याय और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।